ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं क्या हूं? क्या मैं किन्नर हूं? क्या मैं गुड़ हूं या मामू हूं या छक्का हूं? ये नाम सब आपने दिए थे, बट मेरा नाम अमृता सोनी है एंड आई एम प्राउड टू बी अ हिजड़ा। उसने मुझे मामू बुलाया, उसने मुझे गुड़ बुलाया, उसने मुझे छक्का बुलाया, उसने मुझे हिजड़ा बुलाया, और मैं अपने माँ बाप के सेपरेशन का कारण बनी। आज मेरे माँ बाप मुझसे अलग है, दोनों भी आज अलग खड़े रहते हैं। कोर्ट में जब पहुंचे डाइवर्स के लिए, इसके सब के जिम्मेदार आप थे, बट उन सब चीज़ों को मैं भूल के आगे बढ़ी। आज भी वो रात याद है मुझे, जब मेरे पापा मेरे मम्मी को कह रहे थे, अरे तूने तो एक छक्के को जन्म दिया। सारा समाज कहता है तूने एक छक्के को जन्म दिया। मैं छक्का हूं तो क्या हुआ? मैं एक इंसान नहीं हूं? मैं आप ही के आंगन की मिट्टी हूं, मैं आप ही के आंगन की तुलसी हूं, जो बाहर आप पूछते हो, जिसमें आप रोज दिए जला के उसकी पूजा करते हो। बट उस तुलसी की तरह मैं भी बड़ी, छोटे से लेके बड़े होते होते आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। एक माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा, उनके लिए तो मैं एक बेटा था जब मैं पैदा हुई थी। बेटा बेटा कह के सब जगह फटाके फुटे थे, मिठाई बटी थी कि बेटा हुआ, बट बेटा नहीं था, एक किन्नर था वो। बट समाज से छुपाना था बेटा बेटा। मम्मी ने बहुत कोशिश की, पापा के सेपरेशन के बाद, तलाक होने के बाद, खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट में एक स्टाफ नर्स की जॉब करते हुए मुझे एक आदमी बनाने की। मुझे स्विमिंग में डाला गया। मैं स्विमिंग करती थी, इंटरनेशनल स्विमिंग प्लेयर रह चुकी हूँ। बट क्या है, स्विमिंग प्लेयर रहने के बाद जब इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुई तो ज़रा सा हिल गई तो बोलते चलो बाहर निकलो। क्यों? तो मैं हिले डुले महात्मा फुले थी। मेरे ट्रेनर का कहना था कि मैं हिले डुले महात्मा फुले थी तो मैं इंडियन नेवी में नहीं काम कर सकती हूँ। फिर मुझे मेरे चाचा के पास भेजा गया कि इसके फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, और जब ये अपने फ्रेंड, सारा चीज़ चेंज हो जाएगा, शायद ये वापस मर्द बन सके। इसके अंदर जिम ज्वाइन करने के बाद एक मर्दांगिनी, एक मर्द बन के छाती तान के चल सके। पर मैं भूल गई थी कि ये समाज का एक हिस्सा मेरे चाचा चाची भी है, मेरे रिश्तेदार भी है, जो मेरे पीछे कहते थे कि हाँ मेरे भाई को एक गुड़ हुआ, एक मामू है, वो छक्का है, हिजड़ा है। मैं एक कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, छोटे से शहर से, शुलापुर, और उम्र के 16 साल में अपने चाचा के साथ दिल्ली में रहती थी और गिटार बजाती थी और गाना गाती थी कि व्हेन आई सॉ यू स्टैंडिंग देयर आई फेल्ट फुल ऑफ माई चीयर्स, व्हेन यू मूव्ड योर माउथ टू स्पीक आई फेल्ट माई ब्लड गो टू माई फीट, ओ बेबी आई लव यू, वांट मी द वे दैट आई वांट यू, लेट मी गो। बट किसी ने वो गाने का मतलब नहीं समझा कि वो गाना किस लिए गाती हूँ और क्यों गा रही हूँ। मैं चाहती हूं कि जो मैं हूं मुझे एक्सेप्ट करो, द वे आई वॉन्ट टू लिव, लेट मी लिव इन दिस वर्ल्ड। बट नहीं समझ पाए मेरे रिश्तेदार, ना ही समझ पाया ये समाज। लड़ती रही इस समाज से, लड़ते लड़ते आखिर क्रिसमस आ गया, घर जाने की बात आ गई, मम्मी से मिलने की बहुत खुशी थी। चाचा ने कहा कि एक छोटी सी पार्टी करते हैं, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरे, तो मैंने कहा ठीक है। तो पार्टी थी घर में, और मैं अपना थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके, क्योंकि पहले से आदत थी बचपन से मम्मी की लिपस्टिक लगाना, चोरी करके मम्मी की साड़ी पहनना और देखना आईने में कि कैसे दिख रही हूँ मैं, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ, क्या मैं ब्यूटी ऐश्वर्या की तरह। तब बहुत रेखा बहुत चल रही थी, मुझे रेखा जैसा दिखना बहुत पसंद था। तो वो दुपट्टे का बड़ा सा यहाँ तक वेनी बना के मैं आईने के सामने कहती थी, मैं रेखा लग रही हूँ ना, कैसी लग रही हूँ, अपने आप से सवाल करती थी। बट उस दिन रात को मेरे चाचा ने कहा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा ड्रिंक्स ले रहे हैं,
कभी ड्रिंक्स अपने होठों पे नहीं लगाए थे, पर उस दिन जाम क्या चीज होती है उस दिन पता चला। और उस जाम ने, 2 घुट के जाम ने एक जिंदगी के ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया कि रेप क्या होता है ये पता चला। कि खुद के चाचा ने जब रेप किया, खून से भरी लथपथ होके मैं अपने जब चली अपने माँ के पास अपनी कहानी बताने, तो पहले ही मेरे चाचा ने कुछ और कहानी वहां बता रखी थी। घर पहुंची, मम्मी कहती है, मैं बोलने के पहले ही मम्मी ने हाथ में 100 रुपये थमा दिए। कहती बेटा बहुत हो गया, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ बट मैं हार चुकी हूँ, अब नहीं मैं तेरा साथ दे सकती हूँ। और वो उम्र के 16 साल में जब सच में एक माँ बाप की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एक बाप क्या चीज़ होता है, बाप जो डांटता है उसकी ज़रूरत थी, एक माँ जो प्यार से एक बेस्ट फ्रेंड बन के रहती है उसकी ज़रूरत थी। उस वक्त 100 रुपये लेके कहा गया कि तुम अब हमारे साथ नहीं रह सकती हो। उस 100 रुपये को लेके मैं निकली घर से, 10th पास, एज ऑफ 16। व्हाट आई शुड डू? ला भैया कहना बहुत आसान है, गाड़ी के शीशे चढ़ाना बहुत आसान है, बट कभी इस दिल से पूछो ये दर्द क्या होता है 10 रुपए मांगने का। क्योंकि ये भूख बहुत गंदी थी, ये छत की जरूरत थी रहने के लिए, वो कहां से लाती मैं? आप ही लोगों के पास आती, दे भैया, दे दीदी, बट किसी ने उस वक्त दे दिया। किसी ने कहा ए चल निकल, काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, मैं काम करना चाहती हूं, क्या आप मुझे काम दे सकते थे? तब आप मुझे काम किसी ने नहीं दिया, क्योंकि मैं जस्ट 10th पास आउट फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम अ कैथलिक फैमिली with the name of Paul Xavier Colum Paramville. But there was no Paul Xavier left after age of 16 when I left my home and walked on the street. Where was this family? Where were you people? No one was there. Only my community hold my hand. मेरे कम्युनिटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा नाम रख दिया अमृता, क्योंकि हमेशा मेरे को मेरे माँ बाप ने एक चीज़ सिखाई कि हंसते रहो। क्योंकि कहते हैं ना, बचपन में जो परवरिश मिलती है वही बड़े में काम आती है। तो हमेशा हंसती रही, कितने भी पैर में घुंघरू थे तब भी हंसती रही, क्योंकि पेट भरना था। और नहीं हंसूंगी, रोऊंगी तो कोई पैसा नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई साथ नहीं चलेगा। आप कॉलेज में आज पढ़ते हो, आज आपने अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया फीस भरने के लिए इस इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट मेरे पास में अपने मम्मी पापा को कन्विंस भी नहीं कर सकती थी। कॉलेज के दर दर के ठोकरे खाने के बाद बहुत सारे बहाने मिले, सीट्स अवेलेबल नहीं है, प्लेस कंप्लीट हो चुका है, आप सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो हमारे कॉलेज के लिए। बट एक ऐसा कॉलेज था जिसने मुझे ऑप्शन दिया कि आप हमारे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, बट एज अ गे, यू कैन नॉट कम एज अ ट्रांस इन आवर कॉलेज। क्या करती मैं तब? हालात की मजबूर थी, क्योंकि मुझे एक डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए था जिससे मैं इस समाज को बता सकूं कि मैं आपकी बेटी हूं और मेरे को पढ़ने का अधिकार है और कॉलेज में बैठने का अधिकार भी है। और गे बन के मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, MBA की डिग्री की। 4 लाख रुपए फीस कहाँ से भरती मैं? ना मेरे पास मम्मी थे ना पापा थे जिनको मैं कन्वेंस कर सकती थी कि मम्मी मुझे 4 लाख फीस दो ना, पापा मुझे 4 लाख फीस दो ना। नाचती थी बार में मैं एक बार डांसर थी। एक सीनियर्स जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, एक दिन शाम में पहुंचे बार और मैं वहां नाच रही थी। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो मेरे कॉलेज में बोला गया कि प्रोफेसर्स को, सर हम उसके साथ नहीं पढ़ेंगे, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे क्लासरूम में, वो हमारे जूनियर्स के साथ भी बैठने के लायक नहीं है क्योंकि वो एक बार डांसर है। क्या मैं बार डांसर होना गलत है? पर आज उस वक्त समाज के नज़र में वो गलत था, क्योंकि मैं एक किन्नर थी और मेरा पूरा स्टेटस ओपन हो गया था कि मैं एक किन्नर हूँ कॉलेज में।
कैसे वैसे मेरे प्रोफेसर, जिसको हम कहते हैं गुरु ब्रह्मम गुरु विष्णुम गुरु देवम गुरु सर्वस्वम, उन्होंने तक नोचा मुझे। ऑफ पीरियड्स में अपने टेबल्स लगाते थे और बोलते थे चलो शाम में उनको बहलाती हो दिल, यहाँ हमको बहला, हम भी पैसा उड़ाएंगे, ऐसा ऐसा करते। बट डिग्री जरूरी थी, क्योंकि आज आपके सामने खड़े होने के लिए मुझे डिग्री भी जरूरी थी, क्योंकि डिग्री नहीं होती तो मैं आज कहीं जॉब भी नहीं कर सकती थी। उस डिग्री के लिए मैंने अपने आप को वहां पे भी पैरों में घुंघरू बांध के पीरियड्स में भी, ऑफ पीरियड्स में नाचती थी इस तरह से। क्यों? तो पैसा की जरूरत नहीं थी, वहां पे मेरी डिग्री हाथ में चाहिए था। डिग्री दे दी, सब कुछ था हाथ में, पर जॉब्स नहीं थे। I am been shortlisted as a voice and accent trainer. I am been shortlisted as a HR. But what? No one wants to work with me because I am a transgender. I am a hijra. Where I have a proud of me that I can challenge any of the male or a female, that I have a both the hearts, that I'm carrying a male and female heart. I can be a best boss for the both the people. क्योंकि मैं एक नर को भी अच्छे से समझ सकती हूँ, एक नारी को भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। नर नारी सब कुछ होते हुए नर नारी को समझते हुए भी जॉब नहीं था, तब भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। फिर एक एनजीओ में कॉन्डम देने जाती थी फीमेल सेक्स वर्कर्स के पास। ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स को मैं कॉन्डम देती थी और बोलती थी बहन कॉन्डम लगा के सेक्स करना। हाँ, बोलते थे बहन कॉन्डम तू देने आती है शाम में, फिर बाद में 6 से 7 ड्यूटी कर लेती है कॉन्डम दे के, और 7 से 10 तक तो सेक्स वर्क तू भी करती है, तो तू यूज करती है? मैंने कहा हाँ मैं भी यूज करती हूँ। बट थे इस समाज के कुछ गुंडे, जिसे लोकल गुंडास कहते हैं हम लोग, जो एरिया के भाई बने घूमते हैं, जो हमेशा औरतों के ऊपर भाईगिरी जमाना जानते थे। कभी किसी फीमेल सेक्स वर्कर के बाजू में बैठ के पूछना, या फिर किसी ट्रांसजेंडर के बाजू में बैठ के पूछना, क्या तू अपना शरीर दिल से बेचती है? क्या तू अपने बिस्तर में आदमी के साथ सच्चे दिल से सोती है? नहीं। क्योंकि आज अगर मैं रेंट लेने के लिए जाऊं किसी फ्लैट का, तो मुझे आपसे ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। जो आप 3,000 दे रहे होगे तो मुझे 10 टाइम्स डबल रेंट पे करना पड़ता है, क्यों? तो मैं एक ट्रांस हूं। मेरे पास कोई गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जजमेंट कहता है 200 पन्नों का कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, बट आज तक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर्स पे है, रियलिटी में कुछ नहीं है। उस वक्त मैं क्या कर सकती थी? मुझे महंगा से महंगा राशन, दुकान से राशन खरीदना पड़ता था और खुद का पेट भरना पड़ता था। फिर इन लड़कियों से सुंदर दिखने के लिए खुद को तैयार भी तो करना है। मेकअप आ गया, लिपस्टिक आ गया, आईलाइनर आ गया, इन सब के ऊपर पैसा है। फिर मैं बस में किसी के बाजू में बैठने जाऊं तो उधर से आदमी तो उठ जाएगा या फिर औरत तो उठ जाएगी। तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन सहने से अच्छा है कि मैं प्राइवेट ऑटो से चली जाऊं। और ऑटो से जब मैं निकलती थी, जहां 10 रुपए का काम मेरा 100 रुपए लग जा रहे हैं। 10 टाइम्स डबल अमाउंट आपसे मुझे ज्यादा स्पेंड करनी पड़ी। क्यों? तो इस सोसाइटी में एग्जिस्ट होने के लिए। जॉब नहीं था, सेक्स वर्कर थी और कॉन्डम देने जाती एक एनजीओ की छोटी आउटरीच वर्कर थी। उस वक्त उस लोकल गुंडास ने रेप किया मेरा फिर से। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची पूरे खून से लपट होके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर कहता है मैं ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, ये पुलिस केस है, जाओ पहले पुलिस केस कंप्लेंट करके आओ, फिर मैं ट्रीटमेंट करता हूं। फिर बाद में मेरे फ्रेंड ने कहा आप एटलीस्ट चेक तो कर लो इंजरीज। तो मुझे पूरा नेकेड किया गया और लिटरली ट्रेनी डॉक्टर्स को बोलते देखो इस तरह से इनका वर्जिना रहता है, इस तरह से इनके बूब्स रहते हैं, इस तरह से ये ट्रांस होते हैं। ट्रीटमेंट तो दूर दूर तक नहीं थी। और जब पुलिस स्टेशन पहुंची, साहब मेरे साथ रेप हुआ। उतने में दूसरी तरफ से कांस्टेबल आवाज देता है सर ये वही है रंडी जो वहां पे खड़ी रहती धंधे पे। तो साहब बोलते हैं
अरे जा जा मेकअप कर ले, जाके ट्रीटमेंट करवा ले, कल मेकअप करके किसी और का दिल बहलाना है। कोई कस्टमर ने पैसा नहीं दिया होगा, रंडी कम तेरे को, चल निकल जा बाहर यहाँ से। कोई कंप्लेन नहीं है, कोई सुनाई भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंची, अपने आप को ट्रीटमेंट डबल कॉस्ट दे के मैंने ट्रीटमेंट कराया। फिर वहां से मेरे को एक मुद्दा मिला कि नहीं, क्यों नहीं हम अधिकार ले सकते हैं। अगर एक लड़की के लिए रेप होता है तो सारे एनजीओ खड़े हो जाते हैं, सारे धरना प्रदर्शन हो जाता है, कैंडल प्रेजेंट करते हैं। बट एक सेक्स वर्कर का रेप होता है तो क्यों नहीं आप खड़े हो जाते हो? क्यों वो एक किसी की माँ नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है? हम सेक्स वर्क करते तो क्या गलत करते हैं? क्योंकि आप हमको जॉब नहीं देते हो। अगर आप हमको जॉब देते तो हम कभी सेक्स वर्क नहीं करते। उसके बाद भी लड़ाई चलती रही और अचानक लड़ते लड़ते मैं एक बार बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट ले लो। इधर एमबीए की डिग्री मिल गई थी, मैं बहुत खुश थी। उस दिन रिजल्ट भी आया हुआ था एमबीए का, बहुत खुश थी कि मैं एमबीए ग्रेजुएट हो गया। एमबीए ग्रेजुएट हो गए, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलने लगी और दूसरी तरफ टेस्ट का रिपोर्ट आता है कि मैं एक एचआईवी पॉजिटिव हूं। मेरे हाथ में दो दो डिग्री थी, एक थी एमबीए और एक थी एचआईवी पॉजिटिव। क्या बनाऊं मैं? पार्टी बनाऊं या डिप्रेशन में जाऊं? खुद को संभालना, पॉइजन की बोतल बैग में लेके घूमना, कहीं जगह मिल जाए पॉइजन पी के सो जाओ। मैं पढ़ी लिखी हूं और मेरे साथ रेप कैसे हुआ? रेप हो गया, चलो छोड़ दो, मैं रेप के साथ भी ऊपर आ गई, लड़ने लगी तो ये क्या नया चीज मेरे सामने लाके रख दिया भगवान? मेरी जिंदगी खत्म हो गई, सारे पहाड़ मुझ पे क्यों? क्यों मुझे ऐसी जिंदगी दी कि ना मैं नर रही ना नारी रही, बट मैं क्यों जी रही हूं और क्यों मर रही हूं इस सब समाज के बीच में ताने सुन के कि मैं एक एचआईवी पॉजिटिव हूं और ऊपर से मैं एक हिजड़ा हूं। दो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के साथ जी रही थी मैं। इन दोनों स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन के साथ जीते जीते एक बच्ची मेरी जिंदगी में आई। जिस बॉयफ्रेंड ने हाथ पकड़ा था, जो 7 फेरे लिए थे, एचआईवी का रिपोर्ट सुनते से वो भी भाग गया। ये बहाना देके कि मेरे घर वाले कह रहे कि तू बच्चा नहीं पैदा कर सकती। ठीक है, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती हूं, बट आज मेरी जो मां हूं मैं एक बच्चे की, क्या मैं उस मां को मैं अंदर मार तो नहीं सकती क्योंकि मैं एक औरत की जिंदगी जीती हूं? इतना होने के बाद भी उसने मेरा हाथ छोड़ के चला गया। और उस डिप्रेशन के पीरियड में एक निशा नाम की छोटी सी बच्ची 10 साल की आरटी सेंटर आती है दवाई लेने और मैं काउंसलिंग सेशंस लेने जाती हूँ। उस निशा को सारे डॉक्टर्स प्यार करते थे, सब लोग कुछ ना कुछ पैसा देते थे उसको कि ले बेटा कुछ खा लेना, कोई बिस्किट्स देता था, कोई चिप्स देता था। उसके दादा दादी उस बच्ची के पास से लेके बाहर जाके सब बेच दिए और दारू पी लिए। बच्ची को न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक दिन वो बच्ची इस हालत में हॉस्पिटल पहुंची जहां पे हम उन लोग उसको बचा भी नहीं पा रहे थे। इतनी गंदी हालत में बच्ची पहुंची, डॉक्टर्स ने हाथ खड़ा कर दिया, अमृता कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, दोनों किडनी फेल, को इन्फेक्शंस इतने सारे हैं, क्या करेगी? फिर से लड़ाई एक और शुरुआत हो गई कि मैं अब मां बनूंगी इन एचआईवी पॉजिटिव बच्चों की। आज मैं गर्व करती हूं कि मैं एक एचआईवी पॉजिटिव बच्चे की मां हूं। मेरा बचपन मुझसे छीना गया था, मैं उन बच्चों का बचपन नहीं छीनूंगी। उन बच्चों को वो जिंदगी देने की कोशिश करूंगी जो मैं नहीं जी पाई। जो एजुकेशन मेरे को जरूरत थी वो मैं नहीं ले पाई, बट मैं उन बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करूंगी। आज एक बच्चे को मैं दे पा रही लाइफ में, बट क्या है, लाइफ में एक बच्चा तो आ गया, सब कुछ हो गया, बट उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का भी सब कुछ था। यही छत्तीसगढ़ था, पैदा हुई शोलापुर, सारा ट्रांसजेंडर लाइफ गया पुणे मुंबई में, नौकरी के लिए आई छत्तीसगढ़। हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट HLL लाइफ केयर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे काम करती है HIV के ऊपर। उनके साथ काम करने लगी, एडवोकेसी ऑफिसर। आज भी याद है पहला एडवोकेसी मीटिंग,
मेरे फाइनेंस ऑफिसर्स, मेरे बॉस, प्रेशर था मुझ पे, अमृता पैसा लग गया है, होटल बुक हो चुका है, अगर वो ऑफिसर नहीं आया तो कैसे होगा। बट जब मैं उस ऑफिसर से मिलने गई थी तो मैं एक किन्नर थी, उसके नजर में तो मैं एक किन्नर थी। उसने मुझसे एक सवाल पूछा था, रविशंकर जी आज वो कमिश्नर है यहीं पे छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों आई हो, आप क्या एनजीओ से हो? मैंने कहा सर मैं एनजीओ से नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं और एक मां हूं जो आपके पास कुछ अधिकार मांगने आई हूं, जो सरकार ने दिया हुआ है उस अधिकार को मुझे चाहिए, जो मैं फ्री में घर से आ सकूं, एआरटी पे दवाई ले सकूं और फ्री में वापस जा सकूं, और मेरे साथ कोई मेरा केयरटेकर आ सके। मैं अपने लिए नहीं, मेरे और भी भाई बहन है जो एचआईवी के साथ जी रहे, और भी मेरे बच्चे हैं जिनको घर से दवाई लेने आने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो दवाई तक छोड़ चुके हैं, और हमारा सहारा हमारी दवाई है, हमारी जिंदगी है। वो एक दवाई, एक गोली इतनी अनमोल है मेरी लाइफ के लिए कि अगर मैं एक मिस कर जाऊं डोज तो मेरे अंदर एचआईवी वायरस और पैदा हो सकता है। इतना सब कुछ लड़ते 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 मुझे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर का पोजीशन दिया। नोडल ऑफिसर की पोजीशन दी गई, 2 साल हो गए, सब कुछ हो गया। फिर मैं यहां से चली गई पटना। पटना में जाने के बाद मैं बिहार की स्टेट कोऑर्डिनेटर बोल के काम करने लगी एनसीपीआई के पास, नेशनल कोalition ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी इन इंडिया। अगेन अ टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, वर्किंग विद गवर्नमेंट, सिटिंग विद गवर्नमेंट्स के साथ बैठ के उनके पॉलिसी मेकर्स को बदलना सबसे मुश्किल था। हर आईएएस ऑफिसर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहता था, तो उसके पीए से पूछता था, अरे ये यहां क्यों आई हुई है, जरा पूछ लो। मिनिस्टर के पास जाओ तो मिनिस्टर पहले सीसीटीवी कैमरा से देखते थे, ये यहां क्यों आई हुई है। एक पार्लियामेंट के पास जाओ तो वो भी वही सोचता है कि ये यहां क्यों आई हुई है। पर मैं अपने लिए कहीं नहीं गई, मैं अपने लिए ताली बजा के अधिकार मांगना जानती हूं। बट आप ही में से लोग थे जो आज एचआईवी के साथ जी रहे थे, उन्हीं के अधिकार के लिए मैं वहां गई थी एज एडवोकेसी ऑफिसर, उन्हीं का हक मांगने गई थी, मैं अपना हक नहीं मांगने गई थी। क्योंकि मेरा हक आप लोगों ने कब का छीन चुके थे उम्र के 16 साल में, माँ बाप से अलग करके। बट मैं हारी नहीं, चट्टान की तरह खड़ी रही, और उसी चट्टान पे खड़े रह के आज मैं 3 स्टेट की रीजनल प्रोग्राम मैनेजर हूं। 3 स्टेट के मंत्रियों से मिलती हूँ, 3 स्टेट के आईएएस ऑफिसर्स के सामने जाके यस सर, यस सर। कभी भी देखना एक आईएएस ऑफिसर मिनिस्टर के सामने खड़ा रहता है तो पीछे हाथ बंधे रहते हैं और कहता है यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि वो जानता है ये बोल रहा है यहाँ खड़े रह के, पर करना मुझको है। वही चीज मैंने भी अपनाई, यस सर, यस सर, और एक ही बात बोल देती थी, सर ये सब कर तो दूंगी, इसका आउटकम क्या आएगा? क्या हम अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या आप वोट बैंक वापस ला पाओगे? आपको वोट बैंक देखना है सर? आज 40,000 लोग जी रहे हैं एचआईवी के साथ। 40,000 का अगर आप उनके फैमिली जोड़ोगे इतना हो जाएगा, आप 1 लाख वोट के मालिक बन जाओगे अगर आप ये पास करते हो तो। वहां मेरे पास टेक्निकल कुछ नहीं था, कभी मैंने लैपटॉप चलाने नहीं सीखा था, कभी मैंने रिपोर्ट्स बनाना नहीं सीखा था, कभी मुझे रिसर्च स्टडी नहीं पता था। बट आज मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे खड़े रह के उसी सिस्टम से रिसर्च स्टडी सीखी और एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर नेटवर्क की मैं को चेयर बनी। उसी सिस्टम में रह के मैंने अपना एम्पावर किया, अपने एम्पावरमेंट फुल कंप्लीट करके मैं आज एक कंप्लीट सक्सेसफुल बन चुकी हूं। आपसे एक ही कहना है, मम्मी पापा पैसे तो जरूर देते हैं पढ़ने के लिए, मम्मी पापा सब कुछ दे देंगे आपको,
बट जिंदगी में हारना मत सीखना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बहुत आएंगे, गर्लफ्रेंड्स के लिए नस काट लेंगे प्यार में, बॉयफ्रेंड्स बहुत मिलेंगे, बॉयफ्रेंड्स को गर्लफ्रेंड्स बहुत मिलेंगी, बट जिंदगी एक ही बार मिलती है। सेल्फी खींचना बहुत आसान है स्माइल देते हुए, बट सेल्फी खींच के उस सेल्फी को हम अपलोड तो कर देते, कितने दिन के लिए रहता है व्हाट्सएप स्टेटस? 8 दिन, 2 दिन, या फिर फेसबुक टाइमलाइन 2 दिन 3 दिन। लाइक्स आते, मुझे इतने लाइक्स मिल गए, मुझे इतना ये हो गया वो हो गया, बट उस लाइक्स से ज्यादा हमको क्या सीखना है? तो वक्त, क्योंकि वो वक्त था जिसको मैंने कैप्चर किया। अगर हम अपने जिंदगी में हर वक्त, हर एक मोड़, हर एक चीज अगर उससे सीखना शुरू कर दे, तो मैं मानती हूं कि जितने भी आप बच्चे बैठे हो यहाँ पे, मेरे भाई बहन बैठे हो, आपके लाइफ में इंजीनियरिंग कोई बड़ी चीज नहीं होगी। फिर इंजीनियरिंग डिग्री ऐसी हो जाएगी क्योंकि आपके अंदर के इंसान को जगाइए, आपके अंदर एक छोटा सा दिल है उसको जगाइए, आपके इस दिमाग की सोच को बदलिए। मैं आज यहाँ पे आपकी सोच या दिल या किसी को ब्लेम करने नहीं आई हूं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूं कि मैं आपके आंगन की मिट्टी हूं, इस हिंदुस्तान की बेटी हूं, तो आप भी मेरे जैसे बहुत सारे HIV पॉजिटिव बहनें होंगी, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स होंगे जो आपके जैसा पढ़ना चाहते, आपके बाजू में बैठना चाहते हो। अगर वक्त बदलना है तो खुद को बदलो और वक्त के साथ चलना सीखो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। और आज मैं किसी के लिए नहीं रुकती हूँ, ना पीछे मुड़ के देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पीछे, क्योंकि जब मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ ना, तो कोई पीछे वाला पास मेरे सामने ला के रख देता है। तेरा पास तो ये कहता है रे मैगजीन में, हाँ वो तो मेरा पास था, बट आज प्रेजेंट मैं हूँ। जो आपने राइट वाला कदम आगे बढ़ाया है उसको कभी पीछे मत ले जाइए, उसको आगे ही बढ़ाइए। अगर सामने से कोई एक कदम आगे बढ़ के आ रहा है तो आप 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाइए। और हमेशा सूरज ढलता है तो सूरज की नई किरण भी उगती है। नर्वस मत होना लाइफ में। मेरे लाइफ में बहुत सारे सूरज ढले और सूरज उगे, आज मैं सूरज की तरह चमकती हूँ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।